साकिब साहब, आपने जो आज यहाँ पे प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाई है, क्या मकसद है इस प्रेस कॉन्फ्रेंस का? इसका मकसद ये है कि हम पिछले कई हफ्तों से एक लीगल तौर पर एआईपी सुप्रीमो एमएलए लंगेट एक्स इंजीनियर रशीद साहब का यहाँ पे दौरा था 3 दिन का डोडा बदरा बलेसा के अंदर। लेकिन लीगल प्रोसेस के बावजूद भी हमारे इस रिक्वेस्ट को डिनाई किया गया, बिल्कुल ग्राउंड लेवल के ऊपर बिल्कुल डिनाई किया गया। हमने उनसे गुजारिशात की, बहुत ज़्यादा गुजारिशात की कि हमें इंजीनियर रशीद साहब को यहाँ पे आने की इजाज़त दे ताकि वो पार्टी का मंशूर लोगों के सामने बयान करें। पहले तो हमने एडीसी साहब के पास अप्रोच किया, उन्होंने हमें रिकमेंड किया एएसपी साहब को कमेंट्स के लिए, लेकिन 1-2 दिन हमें वहाँ पे चक्कर लगाए गए, लेकिन उसके बाद कमेंट्स जो है नेगेटिव आए। उसके बाद हमें बताया गया कि आप डीसी साहब को एप्लीकेशन दे दें। हम 4 दिन के बाद डीसी साहब के पास गए, फिर भी उन्होंने एसएसपी साहब को कमेंट किया। उसके बाद 4 दिन के बाद वो भी डिनाई हो गया। उसके बाद हमें दोबारा बताया गया कि दूसरे किसी नाम के बाद लिए ये क्या बोलते हैं एप्लीकेशन दे दो। हमने वो भी किया। मुसलसल हम 2 हफ्ते से ये गुजारिशात कर रहे हैं एडमिनिस्ट्रेशन को, डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन को, J&K एडमिनिस्ट्रेशन को कि इंजीनियर रशीद साहब को यहाँ पे आने दें ताकि उनका यहाँ पे इलेक्शंस लड़ने का एक सोच है उनकी, इलेक्शन लड़ने की। अगर वो यहाँ पर ना आए तो पार्टी वर्कर्स के साथ मीटिंग ना करें तो काम कैसे बनेगा। तो हम एडमिनिस्ट्रेशन को कहना चाहते हैं कि अगर आपके पास सच में डेमोक्रेसी है, सच में हर किसी को पॉलिटिकल एक्टिविटी करने का हक है, तो मैं आपसे कहना चाहता हूं कि आपने इंजीनियर रशीद साहब को यहाँ पे आने क्यों नहीं दिया? कि क्या वो एक पॉलिटिकल लीडर नहीं है? क्या वो एक इलेक्टिव रिप्रेजेंटेटिव इलेक्टिव असेंबली के नहीं है? अगर हैं तो फिर आप किस डेमोक्रेसी के दावे करते हो, किस आप जमहूरियत के दावे करते हो? ये जो है जमहूरियत के नाम पे बेनुमा दाग आपने लगा दिया है कि इंजीनियर रशीद साहब को चिनाब वैली के अंदर आने नहीं दिया गया, उनको रोका गया, बार बार उनको रोका जाता है। कभी टनल से उनको वापस किया जाता है, कभी उनको रामबन से वापस किया जाता है, कभी उनको डोडा से वापस किया जाता है। कब तक ये आरएसएस और शिवसेना और विश्व हिंदू परिषद की आइडियोलॉजीज के ऊपर ये काम करेंगे? कब तक ये हमारी आवाज़ को दबाने की कोशिश करेंगे? लेकिन हम दबने वाले नहीं हैं। इंशाअल्लाह ताला एक न एक दिन आएगा, चिनाब वैली के अंदर भी एक ऐसी लहर उठेगी जो जुल्म के खिलाफ होगी, जो इस बर्बरियत के खिलाफ होगी, जो करप्शन के खिलाफ होगी, जो सच में करप्शन के खिलाफ होगी। जो बानियाल के अंदर हमारा पहले जलसा था, वहाँ पे बहुत ही सक्सेसफुल जलसा हुआ, बिल्कुल पीसफुल अंदाज से वो जलसा हुआ। इससे पहले भी 2 बार इंजीनियर रशीद साहब यहाँ पे बदरवा के अंदर आए, डोडा के अंदर आए, किसी किस्म की कोई शिकायत नहीं हुई। पुरअमन तरीके से हमने मीटिंग की डाक बंगला के अंदर, उससे पहले हमारे घर के अंदर आए। लेकिन इस बार इनकी सोच मुझे समझ नहीं आती है, किस डेमोक्रेसी का ये दावा करते हैं। इसी सिलसिले में मैं गवर्नर साहब से सत्यपाल मलिक जी से कहना चाहता हूँ कि आप अगर यहाँ पे कहते हैं इंडिया जो है लार्जेस्ट डेमोक्रेटिक कंट्री ऑल ओवर द वर्ल्ड है, तो कहाँ से आप लार्जेस्ट डेमोक्रेटिक कंट्री का दावा आप कर रहे हैं? आप एक इलेक्टिव रिप्रेजेंटेटिव को आप यहाँ पे आने नहीं दे रहे हैं। आप एक असेंबली के अंदर जो इस वक्त हमारा बाशिंदा है, हमारा सरबराह है, हमारा जो लीडर है, एआईपी सुप्रीमो है, वो यहाँ पे लोगों के सामने अपनी फरियाद बताने के लिए उसके रास्ते में आपने कांटे डाल दिए हैं। तो मैं आपसे कहना चाहता हूँ कि सेकुलर अगर आप डेमोक्रेसी का दावा कर रहे हैं तो सबके लिए अगर आपने उनको रोकना है तो फिर हर किसी को रोकें। फिर आरएसएस की यहाँ पे कोई गैदरिंग ना हो, कोई बीजेपी की कोई गैदरिंग ना हो, कांग्रेस की गैदरिंग ना हो, एनसी की कोई गैदरिंग ना हो, उसके बाद पीडीपी की कोई गैदरिंग ना हो। अगर आपने रोकना है तो सबको रोके। तो सिर्फ मखसूस इंजीनियर रशीद साहब को आप यहाँ पे रोक रहे हैं, ये सरासर नाइंसाफी है। हम इस चीज़ की पुरजोर मजम्मत करते हैं और डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन को बताना चाहते हैं कि आइंदा के लिए अगर आपने ऐसा और व्यवहार किया, आपने ऐसा और बिहेव किया, तो हम मजबूरन सड़कों पे आएंगे, हम यहाँ पे फ्लैग मार्च करेंगे, हम यहाँ पे काले झंडे लेकर लोगों के सामने बताएंगे कि हमारे साथ जुल्म हो रहा है, हमारे साथ सरासर नाइंसाफी हो रही है। इसी सिलसिले में आज हमने ये प्रेस कॉन्फ्रेंस छोटी सी बुलाई थी।